गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो सेकंड यूनिट का था, जिसमें हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में डिफरेंस पढ़ लिए थे। ठीक है, हॉलीडे होमवर्क के लिए भी मैंने आपको सेकंड यूनिट का रिमेनिंग पोर्शन और थर्ड यूनिट आपको दी थी मैंने कंप्लीट करने के लिए कि भाई आप नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। होप शो आप सभी ने कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है बेटा, आज हम उससे नेक्स्ट स्टडी करेंगे जितना हमने पढ़ लिया था उसके बाद। इसका जो टॉपिक है भाई हमारा वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है। ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो ये कहता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल की। बेटा देखो चार ऑर्बिटल होते हैं इसमें, एस पी डी और एफ। ठीक है, जनरली ये चार ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, एस पी डी और एफ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। देखो जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है ना वो स्पेरिकल होती है। वो कैसी होती है? स्पेरिकल। ठीक है, एक स्पेरिकल शेप होती है और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है भाई, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल होता है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे 1s ऑर्बिट की। देखो तो ये क्या हो गया आपके पास एटम, इसका क्या हो गया ये न्यूक्लियस। ठीक है भाई, और ये जो हो गया ये हो गया 1s ऑर्बिट। ये क्या हो गया 1s ऑर्बिट। ठीक है, तो ये 1s हो गया। कैसा है कि भाई स्पेरिकल शेप होती है इसकी। ठीक है, इसकी स्पेरिकल शेप होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब अगर हम 2s की बात करेंगे, 2s में कहता है कि 2 ऑर्बिटल, मतलब 2 ऑर्बिट आ जाएंगे। तो ये कितने आ गए 2 ऑर्बिट, तो ये क्या हो गया 2s हो गया। 3s की बात करेंगे तो 3 आ जाएंगे, 4s की बात करेंगे तो 4 आ जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ से ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। देखो इनके बीच में ये जो होता है गैप, इसे हम कहते हैं आपका नोड। एम्प्टी स्पेस जो होता है बिटवीन द गैप ऑफ द ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं नोड। तो भाई इसके अंदर कितना नोड हो गया 1 नोड। एक नोड है ना भाई, आगे बना देते तो एक और दो नोड हो जाते। इसके अंदर नोड है नहीं है, तो इसके अंदर क्या हो गया कि नो नोड, इसके अंदर कोई नोड नहीं होता है। क्लियर हो गई ये बात, नोड का पता चल गया कि भाई ये जो ऑर्बिट रहेंगे इनके बीच का जो ये रहता है ना गैप, कितने ऑर्बिट का गैप है, 2 हो जाते तो 2 नोड हो जाते, ये एक 4 हो जाते तो 3 नोड हो जाते। तो इसके अंदर इस प्रकार से चलता रहता है। क्लियर हो गई ना ये बात। इसमें देखो क्या कहता है कि जो 2s ऑर्बिट होता है, 2s ऑर्बिटल जो होता है वो हमेशा लार्जर होता है, वो हमेशा लार्जर होता है किससे? 1s ऑर्बिटल से। ठीक है, 1s ऑर्बिटल से, क्योंकि 2s के अंदर क्या होता है भाई एक नोडल प्लेन या नोडल सरफेस होता है, एक नोडल प्लेन या नोडल सरफेस होता है। जिस नोड की मैं बात कर रहा था वो किसके अंदर होता है भाई, इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये जनरली हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई, एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 2 ही बातें याद रखनी है इसमें, एस ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप के होते हैं और ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और एक बात आती है नोड की, तो जो ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच का जो एम्प्टी गैप होता है वो क्या होता है भाई आपका नोड होता है। क्लियर कर लोगे ना। दूसरा जो आता है वो आता है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। देखो मैंने आपको बताया था जो पी ऑर्बिटल होते हैं उसकी जो शेप होती है, उसकी शेप होती है डम्बल शेप। कैसी शेप होती है? डम्बल शेप होती है। और ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, इनकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं और इनकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है भाई, जिसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं इसके, पी एक्स, पी वाई और
पी जेड। पी ऑर्बिटल हो गया इसकी एक्स डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, पी ऑर्बिटल इसकी वाई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पी ऑर्बिटल इसकी जेड डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स इनको रिप्रेजेंट करना है, तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, आपके पास क्या है, पी एक्स ऑर्बिटल है, तो देखो पी एक्स ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, ये आपकी एक्स, ये आपकी एक्स डैश, ये आपकी वाई, ये आपकी वाई डैश। तो जो पी ऑर्बिटल रहेगा वो कहाँ रहेगा भाई, आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, ये आपका पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इनकी रहेगी, मतलब कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगी इनकी वो ओनली एक्स एक्सिस, वो सिर्फ कहाँ रहेगी, एक्स एक्सिस पे रहेगी। ये पी एक्स ऑर्बिटल का हो गया। अगर मैं कहूँ कि भाई पी वाई ऑर्बिटल का बनाओ, तो पी वाई ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहेगी ऑर्बिटल की वो कहाँ रहेगी, वाई एक्सिस में रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगी, वाई एक्सिस में। ठीक है, मैं कह दूं भाई पी जेड ऑर्बिटल बनाइए, पी जेड ऑर्बिटल भी ऐसे बनेगा। तो पी जेड के लिए आप कैसे बना सकते हो भाई, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो ये एक्स वाई बना लो जी, ये वाई डैश हो गया, ये हो गया जेड और ये हो गया जेड डैश। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, और ये एक्स एक्सिस वाला भी बना देता हूँ, एक्स और एक्स डैश। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी यानी कि ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो कहाँ रहेगी, सिर्फ जेड एक्सिस के अंदर रहेगी। इसके अंदर रहेगी भाई जेड एक्सिस के अंदर। तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। डंबल शेप का ये होता है भाई, देखो जी इसको ऐसे देखोगे तो डंबल लगेगा, इसको हटा दो, डंबल शेप की होता है। वाई वाला होता है, ये भी डंबल शेप का होता है। जेड वाला होता है, ये भी डंबल शेप का होता है। तो पी ऑर्बिटल होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं और इनकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड आपके 3 पी और ऑर्बिटल होते हैं जिनकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। ठीक है बेटा, आज के लिए आपको इतना ही करना है। एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए, क्या कि मंडे से आपकी जो क्लास होंगी वो लाइव होंगी। ठीक है, उसके लिए आपको जूम क्लाउड मीटिंग ऐप, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसको साइन इन करना है। ठीक है, और जैसे ही आपको लिंक आएगा व्हाट्सएप के थ्रू, आपका लिंक आएगा, जैसे ग्रुप में अब काम आ रहा है वैसे ही मीटिंग का लिंक आपके पास आएगा और उस लिंक को ओके करके आपको क्लास लेनी है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।